श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आंवला नवमी की आपको शुभकामनाएं। उस दिन आंवला नवमी जब है, आपको आंवला खाना है या नहीं, कौन से उपाय इस दिन करने हैं, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि आंवला वृक्ष में श्री नारायण का वास माना जाता है इस दिन, और साथ के साथ इस दिन आंवला दान करने से, आंवला दीप दान करने से और आंवले वृक्ष की पूजा करने से स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है और अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहे गए हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, धन की कमी है, कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, श्री नारायण को सबसे अधिक यह दिन प्रिय है, तो इस दिन आपको कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। इसी दिन से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है और यह दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। इसे अक्षय नवमी के रूप में कहा जाता है। इस दिन किया गया मंत्र जाप, जप, तप, ध्यान, भक्ति अक्षय रूप से हम सभी के साथ चलता है। तो यह सबसे पहले कब है, ध्यान से सुने। 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:06 से अक्षय नवमी आरंभ होगी और 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:03 के आसपास नवमी तिथि समापन की होगी। ऐसे में सूर्यमुख को देखते हुए उदया तिथि जिस दिन मिल रही है उसी के अनुसार 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 10:46 से 12:10 के आसपास है। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए राहु काल का त्याग करें और पहले से चलते आ रहे कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, वह इस बार 11:48 से 12:32 के आसपास पंचांग में लिखा हुआ है। साथ के साथ आप सभी सुंदर रूप में इस दिन अपने आप में श्रेष्ठता के रूप में भगवान का ध्यान, भजन, पूजन करें और साथ के साथ आप सभी सुबह और शाम निश्चित रूप से इन कार्यों को करें। जल्दी उठकर, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी, श्री नारायण का दिल है, या तो पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। अब इस दिन जो है आप सभी को सुंदर रूप में आंवला का जो फल है बाजार में खूब मिलता है, वह लेकर आना है। किसी कारण से आंवला पेड़ नहीं मिल पाता है तो पूजा कैसे करें यह भी आप वीडियो में जान लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र जरूर लिखिएगा। विशेष दिनों में किया गया मंत्र जाप कभी निष्फल नहीं जाता। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। कार्तिक का महीना है, शुक्रवार की तिथि है। तुलसी में अच्छी तरह से हल्दी, कच्चा दूध और जल समर्पित कर 5, 11, 21 या 7 परिक्रमा आप करें। साथ के साथ वहां बैठकर कार्तिक महत्म इत्यादि का श्रवण करें। सुंदर भाव सच्चे मन से आप सभी कार्तिक महत्म सुने। अक्षय नवमी व्रत की कथा का श्रवण करें। साथ के साथ भगवान जी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। उसके बाद आप सभी को शिवलिंग पर, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, इस दिन शिवलिंग पर आपको आंवला की पत्तियां समर्पित करनी चाहिए। आंवला मिश्रित जल, आप आंवला जो है या तो पत्ती हो या आंवला की छाल हो या फल हो, आपको जल के लोटे में डालना है। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर थोड़ा सा शिवलिंग पर आंवला मिश्रित जल प्राप्त कर घर के सभी सदस्यों को ग्रहण कराने से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके बाद श्री नारायण की अच्छी तरह से पूजा करें। श्री नारायण को भी आंवला आप भोग स्वरूप समर्पित कर दीपक प्रज्वलित कर रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित कर विधि विधान से पूजन करें। आंवला दीपक इस दिन आप श्री नारायण और महादेव के मंदिर में सुबह या शाम जरूर प्रज्वलित करें। आंवला दीपदान कैसे किया जाता है, इसका पहले वीडियो बनाया जा चुका है, आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आपको अब चले जाना है आंवला पेड़ के पास। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करते हुए सबसे पहले आंवला पेड़ की जड़ में लंबी बत्ती का दीपक लगाना होता है, क्योंकि यहाँ इस दिन अक्षय रूप से माँ लक्ष्मी श्री नारायण के साथ वास करती हैं। तो या तो तिल के तेल का या घी का आप लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। उसके बाद आंवला वृक्ष की खूब सुंदर पूजा परिक्रमा करें। कहा जाता है इस दिन आंवला वृक्ष की जड़ में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन समर्पित कर विधि विधान से दीप दान कर भोग प्रसाद समर्पित किया जाए। कनक धारा स्रोत का पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया जाए, तो इसका सहस्त्र गुना फल हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलता है और पितृ भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। आप दाहिने हाथ से शुरू कर लाल या पीला कच्चा सूत लेकर भगवान का नाम जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप आंवले वृक्ष की
परिक्रमा जरूर करें। आंवले वृक्ष की जड़ में बैठकर इस दिन अगर भोजन किया जाए, ब्राह्मण जोड़े को भोजन किया जाए, करवाया जाए, बैठकर खीर का भोग कन्या को खिलाया जाए तो कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ और सहस्त्र गोदान के बराबर फल मिलता है। इस दिन यह छोटा सा कार्य अब जरूर करें। आंवला हर स्वरूप में फायदेमंद है, आप सब जानते होंगे। आंवले का जितना पूजा, जितना परिक्रमा शास्त्रों में कहा गया है, जितना वर्णन कहा गया है, वह अपने रूप में अद्भुत है, जिसे शब्दों में जो है व्यक्त कर पाना कठिन है। इसके साथ साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से इस दिन और क्या काम कर सकते हैं। इस दिन आप आंवले का दान करें, किसी शिव मंदिर में, किसी नारायण के मंदिर में, पंडिताइन को, ब्राह्मण जोड़े को या किसी भी पानी योग्य व्यक्ति को अगर आंवला दान में दिया जाए, जितना आप कर सकते हैं 11, 21, 51, 108 दाने, उतने आप दान कर सकते हैं। लाभ तो इसका मिलता ही है। इसके साथ साथ आप इस दिन, प्रश्न आता है कि हमारे पास आंवला का पेड़ है ही नहीं तो पूजन कैसे करें। देखिए, संभव हो तो आंवला का पेड़ घर ले आएं। घर में अगर आंवला का पेड़ होता है तो उस घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, वास्तु जो दोष होते हैं वह दूर होते हैं और अखंड रूप से उस घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। संभव हो तो किसी मंदिर प्रांगण में आंवला का पेड़ लगाएं, अपने घर पर आंवला का पेड़ लाकर रोपित करें। नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर होगा। साल भर की अगर आप आंवला पेड़ की पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन कम से कम आप एक आंवला का पेड़ कहीं से ढूंढिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से कहीं व्यवस्था करें कि आंवला पेड़ मिल जाए। बहुत महिमा है इस दिन आंवला वृक्ष के पूजन की, क्योंकि साक्षात श्री नारायण आंवला की पत्ती में इस दिन वास करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। नहीं मिलने की स्थिति में कोई फोटो इत्यादि या श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का भी पूजन किया जा सकता है। तुलसी माता का भी पूजन आंवला वृक्ष को मानकर आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है जी, न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, लाभ तो होता ही है। या आंवले के फल का भी आप पूजन करते हैं, अर्थात आंवले के फल को भी आप जो है मानकर कि यह आंवला का ही वृक्ष है तो उस पर भी आप पूजन कर कर बाद में दान दे देते हैं तो आंवला वृक्ष के पूजन का ही फल मिलता है। अब प्रश्न आता है, दीदी आंवला नवमी के दिन हमें आंवला का फल खाना चाहिए या नहीं। देखिए, जैसे कि दान किया जाता है, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा जाता है, आंवला दीप दान किया जाता है और आंवला के निश्चित रूप से कई उपाय इस दिन शास्त्रों में वर्णित है। जैसे कि पहला उपाय गुरुजी कहते हैं, आंवला वृक्ष की जड़ में विधि विधान से पूजन कर कर, दीप दान कर कर, मंत्र जाप कर कर आप आंवला वृक्ष की जो छाल होती है उसे अपने किसी भी चीज से निकाल कर अपने पल्लू में गिरा लेते हैं, घर लाकर लाल वस्त्र में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, साल भर धन की कमी नहीं होती। तो यह उपाय आपको करना ही है। आंवला वृक्ष की जड़ में प्रदोष काल अर्थात शाम के समय और सुबह दोनों समय आपको दीपदान करना है। कम से कम यह कार्य तो आप कर लीजिए। अब प्रश्न आता है कि इस दिन हम आंवला खा सकते हैं या नहीं। जिन्होंने भी कार्तिक महीने का व्रत उपवास किया है या सामान्य रूप से जिन्होंने पूजा पाठ की है वह आंवला जो है अन्य दिनों तो सेवन कर सकते हैं, परंतु इस दिन आप सभी सेवन ना करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि कई भक्तजन जो है प्रसाद रूप में इसे ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें दोष इसमें कुछ भी नहीं दिखता। अपनी की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है सोचने की, परंतु जिसको आपने आज पूजित किया है उसी को आप ग्रहण कर ले रहे हैं। जैसे केला, जिस दिन हमारा गुरुवार का व्रत होता है तो हम केला नहीं खाते, उसी तरह से कई जो है इस दिन केला, जैसे आंवला वृक्ष हमें पूजित किया है, आज हमने आंवला दान जो है किए हैं और विशेष रोपित किया है, तो कई जो प्रिय भक्तजन होते हैं, बहुत अधिक जानकार होते हैं, वह नहीं खाते हैं। सबकी अपनी सोचने समझने की क्षमता है। तो आप चाहें प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो खा सकते हैं, नहीं तो न खाते हुए दूसरे दिन आप प्रसाद के रूप में रख लीजिए और इस दिन का प्रसाद समझकर खा लीजिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। आशा है, उम्मीद है आपकी सभी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। व्रत नहीं भी करते हैं, मात्र पूजन कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। तो इस तरह से आपको आंवला नवमी के निमित्त उपाय, पूजन पाठन करना है। मैंने पूरी बात आपको बता दी। गोपाष्टमी की भी वीडियो पहले ही आ चुकी है। अभी के लिए इतना ही। आंवला दीपदान कैसे किया जाता है यह वीडियो भी पहले ही प्रसारित हो चुका है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। यह दिन, यह व्रत आपके जीवन में खूब खुशियां लाए, यही मेरी प्रार्थना है। 365 बत्ती का दीपदान भी आंवला वृक्ष की जड़ में आज के दिन किया जा सकता है। राधे राधे, हर हर महादेव। आंवला दीपदान, तुलसी विवाह सब वीडियो चैनल पर है। जय माता दी।